नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बेहतरीन होंगे और आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन चल भी रही होगी। जीएस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा दोस्तों सेशन जो हमारा मुगल एम्पायर को लेकर के है, बट कहानी को पहले समझने से पहले कई सारी जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स है इस टॉपिक को पढ़ने का, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे वो आपका मॉडर्न हो, मिडिवल हो या फिर आपका एंसेंट हिस्ट्री हो, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है दोस्तों कि इसमें एक टाइम लाइन होता है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि टाइम लाइन होने की वजह से वो हम लोग मतलब कि वो या तो रिकॉल नहीं हो पाता है, इसके साथ साथ वो हमें याद भी नहीं रहता है। तो एक तो रूल्स नंबर 1 ये है आपका कि जब आप इस तरह के टॉपिक्स को पढ़िएगा, स्पेशली हिस्ट्री में, तो आप बार बार रिपीटेडली जो है चीज़ों को रिविजन्स दीजिएगा, स्पेशली जो फैक्ट्स होगा, जहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स होगा, अलग अलग डायनेस्टीज़ या फिर कह सकते हैं अलग अलग रूरल्स का टाइमलाइन होगा। तो इन तमाम चीज़ों को जो है आप आराम से उसको नोट डाउन जो है कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, मुग़ल एम्पायर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत पे जाते हैं और उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी वो 1206 से हुआ था, यानी कि 1206 में हुआ था। और 1206 में आप सभी लोगों को याद होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का जो व्यक्ति था, जिसने स्लेव डायनेस्टी का जो है फाउंडेशंस दिया था 1206 में। अब ये पार्टिकुलर जो दिल्ली सल्तनत है, ये 1206 से लगभग आपका 1526 तक चली और अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग डायनेस्टी जो है वो रूल की। बेसिकली आपका मतलब आप कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी से लेकर के अंतिम जो था आपका, वो आपका लोधी डायनेस्टी यानी कि, और उसका आखिरी जो रूलर था वो आपका इब्राहिम लोधी था। तो इब्राहिम लोधी के बाद देन फाइनली जब शुरुआत होता है दोस्तों, तो वो आपका मुग़ल एम्पायर का शुरुआत होता है। और मुग़ल एम्पायर का जो शुरुआत भारत में होता है वो 1526 से बैटल ऑफ प्लासी से होता है। बैटल ऑफ पानीपत से होता है 1526 में। इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच में ये लड़ाई होता है। बट उससे पहले क्या है, एक चीज़ और आपको समझना है थोड़ा सा लोधी डायनेस्टी के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर हम लोधी डायनेस्टी की बात करेंगे तो लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो लगभग आपका 1451 से लेके 1526 के बीच में था। मतलब 1451 से लेकर के 1526 के बीच में था। और लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो बेसिकली आपका बहलोल लोधी था। अच्छा, बहलोल जो लोधी है वो कौन है बेसिकली दोस्तों आपका? तो बहलोल लोधी वो है जो इससे पहले जो डायनेस्टी है सईद डायनेस्टी, बेसिकली आपका सईद डायनेस्टी। तो बहलोल लोधी बेसिकली लोधी डायनेस्टी का फाउंडर है और इसका जो रूल ये किया था कब से कब तक, तो 1451 से लेकर के 1489 के बीच में लगभग किया था दोस्तों आपका। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप नोट्स में लिख लीजिएगा साइड में। बट अगर हम बात करेंगे बहलोल लोधी के बारे में, तो बहलोल लोधी बेसिकली दोस्तों आपका वो सईद डायनेस्टी जो थी इससे पहले, उसके अंदर वो कमांडर का भी काम कर चुका है। ठीक है, इस पॉइंट्स को भी आप रिमेंबर रखिएगा क्योंकि सईद के बाद ही आपका लोधी डायनेस्टी आया है। ठीक है, अब बहलोल लोधी के बाद अगर हम बात करेंगे तो सिकंदर लोधी है 1489 से लेके 1517 के बीच में। और देन फिर फाइनली दोस्तों अब आता है इब्राहिम लोधी, जिसका जो रूलिंग है वो 1517 से लेकर के चलता है 1526 के बीच में। और फिर फाइनली दोस्तों 1526 में होता है बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन इब्राहिम लोधी और होता है आपका दोस्तों बाबर के बीच में। तो इब्राहिम लोधी के बारे में एक दो पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है। हालांकि दिल्ली सल्तनत जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर और भी डिटेल्स में हम जाएंगे। बट इब्राहिम लोधी की अगर हम बात करेंगे तो राणा संगा जो मेवाड़ का रूलर था, उसने जो है डिफीट किया था इब्राहिम लोधी को बैटल ऑफ खटौली में। तो यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आता है कि बैटल ऑफ खटौली जो है किसके बीच में हुआ। तो बेसिकली दोस्तों बैटल ऑफ जो खटौली है वो 1518 में इब्राहिम लोधी वर्सेस राणा संगा ऑफ मेवाड़ के बीच में हुआ, जिसमें राणा संगा ने डिफीट किया था किसको आपका, तो बेसिकली इब्राहिम लोधी को किया था। और फिर फाइनली इब्राहिम लोधी को डिफीट्स करने के बाद फिर फाइनली कुछ समय तक, कुछ सालों तक इब्राहिम लोधी का शासन चला। और फिर वंस अगेन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, जिसमें बाबर वर्सेस जो है इब्राहिम लोधी है। और यहीं से बाबर जो है इस बैटल को जीतता है दोस्तों, और यहीं से मुग़ल एम्पायर का शुरुआत होता है और इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर शुरुआत करते हैं मुग़ल डायनेस्टीज़ के बारे में और मुग़ल एम्पायर के बारे में, जिसमें अलग अलग रूलर्स जो है अपना आया है और अलग अलग तरीके से जो अपना रूल्स किया।
और जब भी इस तरह के एम्पायर्स को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ने का एक और तरीका क्या होता है कि जो भी पार्टिकुलर रूलर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, देन इसके बाद वहाँ का सोशल लाइफ, वहाँ का इकोनॉमिकल लाइफ, इसके साथ दोस्तों कौन कौन सा आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप किया गया है, लिटरेचर में क्या क्या काम किया गया है। तो ये तमाम एंगल से जो हम लोग मुग़ल एम्पायर को पढ़ते हैं। हालांकि मुग़ल एम्पायर को दो पार्ट में डिवीजन्स दिया गया है, एक बोला गया है वीक मुग़ल, एक बोला गया है स्ट्रॉन्ग मुग़ल्स। तो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग मुग़ल है दोस्तों वो 1526 से शुरू होता है और 1707 में ख़त्म होता है। 1526 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो बैटल ऑफ पानीपत से हो गया बाबर, और 1707 में जो एंड होता है दोस्तों वो आपका औरंगजेब से एंड होता है। औरंगजेब के बाद जितना भी मुगल्स आएगा वो सब वीक मुगल होगा। तो इसी तरह से मुगल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, एक हो जाएगा 1526 से लेकर के लगभग दोस्तों कब तक, तो 1707 तक, और फिर उसके बाद 1707 के बाद से लेके 1857 तक। तो मुग़ल एम्पायर का जो आखिरी बादशाह कह सकते हैं वो था आपका बहादुर शाह जफ़र टू। तो आज के इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग थोड़ा सा पहले टाइमलाइंस देख लेते हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों कुछ पार्टिकुलर जो राजा है, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, या फिर कह सकते हैं अकबर के बारे में हो, और बीच में फिर सूरी डायनेस्टी आएगी, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ से कितना और किस हिसाब से क्वेश्चंस आपके पेपर में बेसिकली बनेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करेंगे मुग़ल एम्पायर के फाउंडेशंस के बारे में, तो बाबर इसका जो है फाउंडर था बेसिकली आपका। लेकिन बाबर की अगर हम बैकग्राउंड की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहली बात, इसका जो पूरा नाम था वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से था, और इसका जो जन्म है दोस्तों आपका वो हुआ था 1483 में। फ़रगना नाम की वैली थी जो आज के टाइम पीरियड में उज़्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशिया का पार्ट होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे बाबर के बारे में, तो इसके जो फादर के जो साइड से थे वो तैमूर करके व्यक्ति था, और मदर के जो साइड से थे वो जंगीज़ खान था, मंगोल जिसको हम लोग कह सकते हैं। हालांकि मंगोल कई बार जो है हमारे देश में, भारत में अटैक भी करता है, स्पेशली जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा, और उससे पहले जब आप फॉरेन इन्वेजन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि बाबर के थोड़े और बैकग्राउंड के बारे में, तो मात्र 11 साल के एज में कह सकते हैं वो फ़रगना का रूलर बना, क्योंकि उसके फादर का डेथ हो चुका था, और फिर बाद में जाकर के उसने जो है काबुल को कैप्चर किया। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब अपनी फैमिली मेम्बर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, तो बाबर के साथ क्या था कि बाबर के जो चचा थे और बाबर का बनता नहीं था, और फादर का जो है बहुत ही अर्ली एज में डेथ हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ही कम एज में उसको जो है कमांडर या कह सकते हैं रूलर बनाया गया। तो इस हिसाब से उसके पास टेक्निक्स और एक्सपीरियंस का कमी नहीं था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि भारत में बाबर के आने का मेन कारण क्या था, तो एक तो सबसे बड़ा कारण है कि बहुत ही कम एज में जब वो एडमिनिस्ट्रेशंस को संभाल रहा था दोस्तों, तो उसके पास कह सकते हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से थोड़ा सा फंड्स का इशू भी था। इसके साथ साथ उसके जो डिसेंडेंट थे, चाहे वो तैमूर लंग हो या फिर कह सकते हैं आपका चंगेज़ खान हो, स्पेशली अगर हम चंगेज़ खान की बात करेंगे, तो कई बार ये लोग जो है भारत में आकर के इन्वेजन किया और लूट खसोट जो है बेसिकली मचाया है। तो बाबर को ये लगा कि अभी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है और अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को संभालना है, तो क्यों ना हम लोग जो है भारत में आकर के जो है इन्वेजन करें, और साथ साथ यहाँ से लूट करके और फिर अपना एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं, मतलब जहाँ पर जो वहाँ पर जो वो बेसिकली आपका रूलर था। इस हिसाब से जो है बाबर का एंट्री होता है। अब जब बाबर का एंट्री भारत में होता है दोस्तों, तो उस समय में दिल्ली सल्तनत का जो डायनेस्टी एक है लोधी डायनेस्टी, और उसका एक सुल्तान है जिसका नाम इब्राहिम लोधी है, वो शासन में रहता है। तो इब्राहिम लोधी का थोड़ा बैकग्राउंड क्या है कि वो इब्राहिम लोधी को कई सारे लोग पसंद नहीं करते थे दोस्तों, स्पेशली उसका जो नॉबल्स है या फिर कह सकते हैं कि उसके ही कोर्ट में कई सारे लोग पसंद नहीं करते थे। तो इस हिसाब से अब शुरुआत होता है किस चीज़ का, बैटल ऑफ पानीपत का। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगर हम बात करेंगे तो 1526 में हुआ, और यहीं से फिर शुरुआत होता है मुग़ल एम्पायर का। तो थोड़ा सा पहले आप मुग़ल एम्पायर के टाइमलाइन को समझ लीजिएगा। जैसे कि बाबर की अगर हम बात करेंगे तो बाबर का जो टाइमलाइन चलता है आपका 1526 से 1530 के बीच में। बाबर के बाद आ जाएगा कौन, उसका बेटा हुमायूं, और वो चलेगा दोस्तों आपका 1530 से 1540 के बीच में, यानी कि 1530 से लेकर के 1540, और बीच में लगभग 15 साल का जो टाइम पीरियड है वो सूर डायनेस्टी का है। अब ये जो सूर डायनेस्टी है बेसिकली, अब ये सूर डायनेस्टी बेसिकली दोस्तों है कौन,
तो सूर डायनेस्टी बेसिकली शेर शाह सूरी इसका जो है फाउंडर है। तो बिहार के सासाराम में ये बेसिकली आपका डायनेस्टी का फाउंडेशंस था, और फिर बाद में जाकर के भारत के कुछ जगहों पे ये कैप्चरिंग्स किया, और 1540 में फिर फाइनली मुग़ल एम्पायर का बादशाह हुमायूं को हरा करके सूर डायनेस्टी का जो है फाउंडेशंस दिया गया बेसिकली आपका। तो 15 साल का जो गैप है, तो 15 साल में आपको सूर डायनेस्टी पढ़ना पड़ता है। और फिर वंस अगेन क्या होता है दोस्तों कि हुमायूं वंस अगेन लौटता है, और लौटने के बाद फिर वंस अगेन शुरुआत होता है मुग़ल एम्पायर का। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे तो अकबर आता है हुमायूं के बाद। तो उसका जो टाइम पीरियड देखा जाए, ऑफिशियली देखा जाए, तो 1560 से शुरू होता है, 1560 से। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का, तो वो कब होता है दोस्तों आपका, तो वो 1556 में होता है, 1556 में। ठीक है, तो यहाँ से वंस अगेन मुग़ल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट होता है। और अकबर जब शासन में आता है तो लगभग आपका 1560 से लेकर के 1605 तक में वो शासन करता है। अब अकबर का जो बेटा है वो जहांगीर है, जिसको हम लोग सलीम भी कहते हैं, है ना। तो उसका जो टाइम पीरियड शुरू होता है दोस्तों आपका, वो 1605 से लेकर के लगभग चलता है 1627 तक, यानी कि 1627 तक। देन फिर फाइनली दोस्तों आता है शाहजहाँ। अब देखिए, अलग अलग जो बादशाह टाइम पीरियड में अलग अलग जो आ रहा है, तो वो अपने शासन में जब वो रूल्स करेगा बेसिकली अपने साम्राज्य में, तो काफ़ी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करेगा। तो कुछ ऐसा बादशाह है जिसको आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जैसे शाहजहाँ को जो है मुग़ल एम्पायर का आर्किटेक्चर्स कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि गोल्डन पीरियड था, टाइम पीरियड था उसी के ज़माने में। जहांगीर की अगर हम बात करेंगे तो वो भी कई सारा चीज़ डेवलप किया है, जैसे चैन ऑफ जस्टिस के नाम से काफ़ी फेमस है वहाँ पे। और शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था दोस्तों आपका, वो था 1628 से लेकर के लगभग आपका 1658 तक, यानी कि 1658 तक। देन उसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब जिसको हम लोग आलमगीर भी बोलते हैं, तो 1658 से चलता है ये 1707 के बीच में। तो ये इतना जो फर्स्ट पार्ट है मुगल्स का, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग मुगल। अब इसके बाद जो मुगल्स आएगा, जैसे आपका बहादुर शाह वन हो गया, जिसको शाह आलम वन भी बोलते हैं। उसके बाद आपका जहांदर शाह, फारूक शियार, देन इसके बाद आपका रफ़ीउल दौला, रफ़ीउल दराजत, देन रोशन अख्तर, अहमद शाह, आलमगीर टू, इसके साथ शाह आलम टू, अकबर टू, और आखिरी जो बादशाह होता है वो बहादुर शाह जफ़र टू होता है, जिसका टाइम पीरियड 1837 से लेके 1857 तक होता है। और यही बहादुर शाह जफ़र टू है जो मुग़ल एम्पायर का आखिरी बादशाह है दोस्तों। तो 1857 में बेसिकली आपका ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 में दिल्ली से ये लीड करता है। तो ये था आपका मुग़ल का डायनेस्टीज़ का अलग अलग रूलर्स का नाम, जिसमें दो पार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग, एक आपका वीक मुग़ल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है स्ट्रॉन्ग मुग़ल्स पे, और वीक मुग़ल पे दो तीन नाम है, जैसे आपका एक शाह आलम, एक फारूक शियार, और लास्ट वन आपका दोस्तों है बहादुर शाह जफ़र टू। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बाबर के बारे में, जहाँ से आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आता है कि बाबर के टाइम पीरियड में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बैटल्स हुआ था, जिसको आप लोग फैक्चुअल चीज़ें बना लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का जो है आखिरी रूलर कह सकते हैं, इसके साथ हुआ था। तो यहाँ पर जीत जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो यहाँ पर बाबर ने कई सारा टेक्निक का इस्तेमाल किया था बेसिकली आपका। सेकंड बैटल की अगर हम बात करेंगे तो बैटल ऑफ खानवा। आज का जो सेशन है ये वन शॉट टाइप का सेशन है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ फिर मैं एक सेशन और लेके आऊँगा जिसमें हमारा क्वेश्चन आंसर चलेगा। बैटल ऑफ खानवा की बात करेंगे तो याद रखिएगा 1527 में हुआ था, राणा संगा, ठीक है, वो मेवाड़। अच्छा, वही राणा संगा आपको याद होगा बैटल ऑफ खाटौली 1518 वाला, ठीक है, जिसमें राणा संगा का जीत हुआ था। लेकिन इस बैटल में क्या हुआ था, बाबर का जीत हुआ था। बैटल ऑफ चंदेरी की बात करेंगे तो ये 1528 में हुआ दोस्तों आपका। मेदिनी राय ये एक राजपूत रूलर है, बाबर वंस अगेन इसमें जीता है। चंदेरी जो है वो मालवा का जगह का नाम है। और लास्ट वन आपका दोस्तों बैटल ऑफ घाघरा 1529 में हुआ, ठीक है, अफ़गान यानी कि महमूद लोधी और सुल्तान ऑफ बंगाल के बीच में हुआ। बाबर इसमें भी वंस अगेन जीता है, रिमेंबर रखिएगा। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट बैटल है बाबर के लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको अगर हम ट्रिक्स में पढ़ेंगे तो कैसे ट्रिक्स में पढ़ेंगे, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, और फिर फाइनली दोस्तों 1530 में क्या हुआ है, 1530 में बाबर का डेथ हो जाता है।
ठीक है। तो ये था बाबर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बैटल्स का नाम। अच्छा, बाबर अपने टाइम पीरियड में कई सारा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं दोस्तों, कई सारा इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर्स पे भी काम किया है। अगर हम बाबर्स के आर्किटेक्चर्स की बात करेंगे तो काफ़ी सारे आर्किटेक्चर्स पे काम किया है। जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इसने जो है काबुली बाग मस्जिद बनाया है पानीपत के आसपास विक्ट्री होने के बाद। इसके बाद जामी मस्जिद, ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक चार बाग स्टाइल लाने वाला यही है आर्किटेक्चर्स में, है ना, गार्डन्स का जो स्टाइल है। हालांकि ये जो स्टाइल है आपका बेसिकली आपका ये पर्शियन गार्डन स्टाइल्स होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इसके मिलिट्री टेक्निक्स के बारे में तो ये काफ़ी फेमस है, जहाँ से क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आता है। जिसने जैसे इसने बैटल ऑफ पानीपत में पहली दफ़ा जो है गन पाउडर और आर्टिलरी वॉरफेयर तुलुगमा एरेबा टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, ठीक है, जिसमें कुछ इस प्रकार से टेक्निक होता है जिससे दुश्मनों को जो है घेरा जाता है। हालांकि यही टेक्निक का यूज़ जो है हुमायूं बाद में किया, लेकिन होता क्या है कि जब फर्स्ट टाइम आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो लोगों के लिए नया होता है, लेकिन उसी टेक्निक्स को फिर बाद में आप यूज कीजिएगा तो लोग समझ जाते हैं। तो हुमायूं का जब लड़ाई हुआ था शेर शाह सूरी के साथ 1539 और 1540 में, तो यही सेम टेक्निक जो है यूज कर रहा था हुमायूं शेर शाह सूरी के अगेंस्ट में, लेकिन इसी वजह से बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज दोनों ही बैटल में हुमायूं को हारना पड़ा, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे बाबर के ऑटोबायोग्राफी का, तो वो बाबरनामा आपको याद रखना है, जो तुर्किश लैंग्वेजेस में लिखा हुआ था, जो एक सोर्स है इसके पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। चार बाग आपको रिमेंबर रखना है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे बाबर के डेथ के बारे में तो 1530 में आगरा में हुआ, ठीक है, 1530 में आगरा में हुआ, तो वहीं पर इसका मकबरा बनाया गया। बट बाद में जा कर के जब अकबर शासन में आया 1560 के आसपास, तो इसके जो आखिरी स्थल था तो वहाँ पर उसको उठा करके फिर वो काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान ले जाया गया, क्योंकि इसमें बाबरनामा में लिखा हुआ था कि ये विश है बेसिकली आपका। तो बाबर के जाने के बाद उसका बेटा हुमायूं आता है, जो दो टाइम पीरियड में रहता है, एक आपका 1530 से 40 के बीच में, एक आपका 1555 से 56 के बीच में लगभग दोस्तों। फिर हुमायूं का भी डेथ हो जाता है, ठीक है। फिर बाबर ने जो किताब लिखा था बाबरनामा के नाम से, उसको हम लोग तुजो के बाबरी भी बोल सकते हैं बेसिकली दोस्तों आपका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिकली जहाँ पर आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। हालांकि मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपको अच्छे से जो भी बताया है बेसिकली आपका, तो बाबर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने आपके साथ साझा किया दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और है कि जो चीज़ें आपके पेपर में से क्वेश्चन जो रहता है मैंने आपको अच्छे से इसको बता दिया। अब अगर हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं का देखिए क्या है मामला कि हुमायूं को सबसे पहले तो इसको अनफॉर्चुनेट रूलर बोला जाता है मुग़ल एम्पायर के अंदर, और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है। अगर इसके हम पूरा नाम की बात करेंगे तो नसरुद्दीन महमूद हुमायूं के नाम से है। हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चुनेट, बट अनफॉर्चुनेट इसको इसलिए बोला गया कि क्योंकि इसको उस टाइम में शासन करने मिला है जब उसके पास कोई खजाना ही नहीं है और चारों तरफ से दुश्मन लगा हुआ है। क्योंकि इसका जो बाप है बाबर, वो काफ़ी सारा बैटल कर चुका है, अलग अलग जो रीजनल एरियाज़ है उससे लड़ चुका है, जिसकी वजह से जब ये इसको गद्दी मिलता है तो काफ़ी सारी चीज़ों का प्रॉब्लम्स क्रिएट रहता है बेसिकली आपका दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन कि क्या आपको सबसे पहले रिमेंबर रखना है, तो 1530 में बाबर के डेथ के बाद ये एम्पेरर बना। 1540 में अगर हम बात करेंगे तो दो इम्पॉर्टेंट जो बैटल्स होता है वो बैटल्स काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है दोस्तों हुमायूं से रिलेटेड। बेसिकली आपका बैटल ऑफ जो मैंने एक बताया चौसा, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा जो 1539 में होता है, इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। और चौसा आपका बक्सर बिहार के पास में है। उसके बाद 1540 में होता है दोस्तों आपका बैटल ऑफ कन्नौज, और इसको हम लोग बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं। ये दोनों ही बैटल जो है शेर शाह सूरी के साथ होता है हुमायूं का, और ये दोनों ही बैटल जो है हारता है। और उसके साथ साथ दोस्तों एक पॉइंट और आप रिमेंबर रखिएगा कि 1532 में एक और बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ दौरा, DAURAH दौरा। अब ये जो 1532 का जो बैटल है दौरा के नाम से, इसमें हुमायूं जो है डिफीट करता है अफ़गान फोर्सेस को, और चूनर नाम का जो फोर्ट है बेसिकली आपका उसको जो है कैप्चर्ड किया जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बैटल इसके टाइम पीरियड में आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आता है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और भी है कि वंस अगेन ये कब आया था शासन में, तो 1555 में आया था, और इसका जो मौत हुआ था
वो शेर मंडल नाम का लाइब्रेरी थी दिल्ली में, ठीक है। 1556 में वहीं पर इसका डेथ होता है दोस्तों आपका। तो यहाँ पर आपको ये 3 इम्पॉर्टेंट बैटल मैंने 40 तक का बताया था, और एक बैटल और आपको याद रखना है, बैटल ऑफ सिरहिंद, जिसको आपको माछीवाड़ा भी बोलते हैं। ये सिकंदर सूरी के साथ हुआ था। अच्छा, सिकंदर सूरी कौन है? तो शेर शाह सूरी का जो है बेटा है बेसिकली आपका। और सिकंदर जो सूरी है, उसी के साथ अगर हम बात करेंगे, जो उस वक्त का कमांडर था बेसिकली आपका हेमू के नाम से था, लेकिन यही हेमू फिर बाद में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिमेंबर रखिएगा जो जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि हुमायूं के टाइम पीरियड में कौन कौन सा आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है दोस्तों आपका। तो एक तो आपको हुमायूं के टाइम पीरियड में अगर हम बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक दीन पनाह सिटी जो है बनाया गया था। ये फाउंडेड जो है किया गया था, पुराना किला अंडर शेर शाह, ठीक है। उसके बाद हुमायूं जो टॉम है दिल्ली में, बाद में इसको जो है बिल्ड किया गया था। इसका ही विधवा थी बेगा बेगम या हाजी बेगम के नाम से, अकबर के टाइम पीरियड में इसको जो है बनाया गया था। और मुग़ल गार्डन और जो टॉम्ब है उसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स में भी रखा गया है। इस पॉइंट्स को भी आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है, ठीक है दोस्तों आपका। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वन। उसके साथ साथ दोस्तों इसका डेथ हो जाता है 1556 के आसपास, और फिर इसी का सक्सेसर कौन आता है आपका? तो अकबर जो इसका बेटा है वो सक्सेसर इसका आता है। लेकिन फाइनली जब अकबर आता है तो अकबर के बाद से जो मुग़ल का जो कह सकते हैं कि एक टाइम पीरियड है, या फिर मुग़ल का जो भी साम्राज्य है, या फिर उसका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अकबर से लेके औरंगज़ेब तक हम लोग और अच्छे से इन चीज़ों को देखेंगे। तो आज के पार्टिकुलर सेशन में मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा साझा किया, हालांकि थोड़ा सा आपका थ्योरी पॉइंट ज़्यादा था, तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।